बिल्कुल वक्त निकाल नहीं पाते, समय किसी के पास भी नहीं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे से मेरी क्लासेस रहती हैं, रात में 10:30 से 11 बजे तक काम करता हूँ। इसके अलावा सेमिनार्स की तैयारियां भी करता हूँ, क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जहां समय मिला चुराया और एक सकारात्मक किताब पढ़ लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि कम से कम मैं अपने दिमाग के स्तर को हमेशा सकारात्मक बनाए रखूं। बस यही कारण है। तो हम लोग इतना वक्त नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें निकालना होगा। गर्ज हमारी है, क्योंकि लाइफ हमारी है, तो चुनाव हमारा है। ये चुनाव हमारा है, अब ये चुने या ना चुने। किताबी बातें हैं, क्या रखा है इन लोगों की बातों के अंदर, जिंदगी इन्होंने देखी कहा है। मैं मानता हूं ऐसा है, परेशानियां जो आ रही है जीवन के अंदर वो हम रोक नहीं सकते। तो चलिए, कल हम अपनी बात शुरू किए थे कि हम काम क्यों करते हैं, और इसी बात से कुछ छोटी छोटी सी चीजें छूटी थी, उनके बारे में और एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हम काम करते हैं हमारे जीवन को चाहने के लिए, लेकिन उस काम को करने के लिए हम किस प्रकार के इनपुट्स अपनाते हैं वो बहुत मायने रखता है। इन्हीं इनपुट्स में से एक सबसे बड़ा इनपुट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की थ्योरीज और ये तमाम सारी चीजें। हर आदमी अपने जीवन में कुछ न कुछ मैनेज करता है। आप सभी लोग, मैं, हमारे जितने भी साथी लोग हैं, वो उन्हें जब सैलरीज मिलती हैं तो वो सबसे पहले उसे बैंक में जमा करते हैं, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा जमा हो गया तो फिर परिवार के बच्चों की स्कूलिंग करते हैं, फैमिली मैनेजमेंट। परिवार के अंदर रिश्ते नातों को मैनेज करते हैं, तो सोशल मैनेजमेंट। हम मैनेज करते हैं हर चीज को, लेकिन जिसका मैनेजमेंट तगड़ा होता है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सफल व्यक्ति होता है। अब एक समस्या हमारे देश की सबसे बड़ी है, हमने सफलता को सीधे सीधे पैसों से जोड़ दिया है। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। सफलता का मापदंड भारत जैसे देश में आज की स्थिति के अंदर सीधे सीधे पैसा हो गया कि अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो मतलब आप सबसे सफल हो। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं इस चीज को नहीं मानता। सीधी सी बात है, मुकेश अंबानी के पास, मैंने कल ही बताया था, 850 करोड़ का घर है, तो क्या सचिन तेंदुलकर जिसकी टोटल संपत्ति 200 करोड़ वो ज्यादा सफल नहीं है? अमिताभ बच्चन की व्यक्तिगत संपत्ति आज हो सकता है कि 500 करोड़ के हिसाब से हो, तो इंदौर के डॉक्टर रमेश महंती जी, जो स्टील ट्यूब ऑफ इंडिया लिमिटेड के मालिक हैं, जिनके पास कितना संपत्ति है कि कम से कम अपना जीवन अच्छे से जी सकते, तो क्या वो सफल नहीं है? छोड़ दीजिए इन सारे एग्जाम्पल्स को। एक एग्जाम्पल जिसका नाम हर किसी ने सुना है, और वो है मदर टेरेसा। ये महिला के पास एक साड़ी नाम, संपत्ति के नाम पे एक साड़ी थी, तो क्या ये सफल नहीं है? सफलता के मामले हम किस चीज पे सफल होना चाहते हैं ये हमें सोचना होगा। हमारी समस्या ये है कि हमने, मैं आपका या मेरा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, 95% मतलब ये सबसे बड़ा प्रतिशत हो गया। इतने लोग आज की स्थिति में मान चुके हैं सफलता मतलब सीधे सीधे पैसा। इसे अदरवाइज न लीजिएगा, इसे बुरा मत मानिएगा कि जब पैसा ही कमाना था तो इस जॉब को नहीं चुना। हम बिजनेस कर सकते हैं, हम कुछ और ऑप्शंस चुन सकते हैं। हमने एक ऐसा जिम्मेदारी भरा जॉब चुना होता है जिसके अंदर हमारे पर, मैं बिल्कुल सॉरी कहूंगा इस बात के लिए, बिल्कुल सॉरी कहूंगा, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, कोई हक नहीं बनता मुझे। लेकिन मैं आज जिस जॉब को चुना हूं तो मैंने यह तय कर रखा था, मैं कंप्यूटर क्लासेस खोल सकता था। मैं आज से कई साल पहले अहमदाबाद में जब पढ़ता था, उसके दौरान मैं राजकोट के एक व्यक्ति से मिला था जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज का बिजनेस करते थे। उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर दिया। मैंने बोला मुझसे बिजनेस नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि इसमें पैसा नहीं, सवाल ये है कि मेरी योग्यता इसके लायक नहीं। पूरा खेल योग्यताओं का, क्वालिटीज का। तो जब हमने इस बेहतर चीज को चुना है तो हम इसके अगेंस्ट कितना जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, हम इसके साथ कितने न्याय कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक किस्सा हुआ था। एक व्यक्ति रोड के ऊपर ट्रक चलाते हुए एकदम ऊपर आया। मैंने गाड़ी थोड़ी सी साइड में कर दी। मेरे एक साथी ने कहा कि रोक के बोलते हैं सारे लोग को, चलते हैं पीछे, चिल्लाएंगे। मैंने बोला वो उसकी चॉइस है, उसने जो चलाना था वो उसकी चॉइस थी। मेरी चॉइस ये थी कि मैं बचूं। किस किस से जरूरत है? रोड पर
50 ट्रक वाला है तो 50 ट्रक वाले को रोक गाड़ी, जानता नहीं मैं कौन हूँ, हाँ जानते हैं आप आदमी हो, अभी गाड़ी चला देंगे तो आप आदमी भी नहीं रहोगे, तो मेरी चॉइस है। अभी आपके डिपार्टमेंट की कई बार मदद पड़ जाती है हम लोगों को, चंदा वसूली करने वाले लोग हमें डराते हुए चले आते हैं, हम तो छुपते फिरते रहते, भागो भागो भागो, कहीं दिखना नहीं है तो ये दुष्ट आत्माएं हमें हमारी झांकी निकाल देंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक चॉइस होती है कि उनके साथ हम लोग बैठते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं, क्योंकि हम लोग समाज से अलग नहीं है। अल्टीमेटली हमें समाज में रहना है, तो हम लोगों के साथ बातचीत करके हम लोग डील करते हैं, इतना ले लो इतना ले लो इतना ले लो, तमाम सारी चीजें। कुल मिला के मुझे इस इलाके को पूरी तरह से बैलेंस रखना है, जिंदगी का बैलेंस इधर पर रखना है। तमाम सारे स्ट्रेस, तमाम सारे तनाव, तमाम सारे प्रेशर होने के बावजूद भी मेरी सोच एक ही जगह काम करनी चाहिए। आपने एक किस्सा तो सुना होगा कि अर्जुन को जब आंख दिखाई